आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कविता द्रुत जरो। यह कविता साम्यवाद से प्रभावित होकर के लिखी गई है और इस कविता में नए युग का आह्वान किया है और पुरानी जो मान्यताएं हैं उनको समाप्त करने की प्रेरणा दी गई है। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। तो कवि पुराने पत्तों के रूप में पुरानी मान्यताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नष्ट होने वाले पुराने सूखे पत्तों, तुम शीघ्र ही जड़ जाओ। हे सहस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो, अर्थात मौसम की मार से वह पीले पड़ गए हैं। बसंत ऋतु की हवा से भयभीत हो। तुम बीते हुए युग के उदासीन, अचेतन और निष्प्राण हो गए हो। इस कारण अब तुम व्यर्थ हो गए हो, बेकार हो गए हो। हिम ताप पीत मधुवात भी, तुम वीतराग जड़ पुराचीन। तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पुराने पत्तों के झड़ जाने पर नई कोपलें फूटती हैं, उसी प्रकार पुरातन युग के समाप्त हो जाने पर नया युग आता है पुराने युग के बाद। इसलिए ये पुराना युग जो है, जो पुरानी रूढ़ी परंपराएं हैं उनके प्रतीक जो हैं जर्जर पत्ते, उनको झड़ जाने का आह्वान करता है। तो कवि जो है मृत पक्षी का प्रतीक बताता है पुराने युग को। तो कवि कहता है कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जो पुराना युग बीत गया है वह मरे हुए पक्षी के समान है। जग नीड़ शब्द और श्वासहीन, जो निष्प्राण पुरातन परंपरा है उस पक्षी के समान है जो मर गया है, किंतु जिसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। तो मृत पक्षी के जिस प्रकार पंख टूटकर हवा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरानी परंपराएं हैं उनको भी समाप्त कर देना चाहिए। फिर झरझर अनंत में हो विलीन, तो उन परंपराओं को उसी प्रकार विलीन कर देना चाहिए जिस प्रकार मृत्यु के पश्चात उसके पंख अस्त व्यस्त हो जाते हैं पक्षी के और वह उड़ करके हवा में विलुप्त हो जाते हैं। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। तो कवि पतझड़ के पश्चात नवीन बसंत के आगमन की भांति ही नवीन युग की आकांक्षा से कहते हैं कि पुराना जो युग है जो बीत गया है, ये संसार हड्डियों के ढांचे के समान है जिसमें नवीन रक्त के संचार से नया जीवन आ जाएगा। फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। तो ये नवीन रक्त का जब संचार होगा उसी प्रकार होगा जैसे वृक्षों पर पतझड़ आने से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर बसंत ऋतु आने से नए कोपलें फूटती है और उसमें लाली आ जाती है वृक्ष पर। मंजरित विश्व में यौवन के जग जग कर जग कापिक मत वाली। तो उसके पश्चात वृक्षों की जो हरियाली शुष्क हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मांसल और सुंदर हो उठती है। उसी प्रकार ये जो पुरातन युग के समाप्त होने पर नवीन युग का जब आगमन होगा उसके पश्चात संसार में सौंदर्य की अभिवृद्धि हो जाएगी। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। कवि कहता है कि नव बसंत रूपी नवयुग के आगमन के पश्चात चारों ओर आम मंजरी रूपी यौवन का सौंदर्य प्रस्फुटित होगा। तब उसे जागृत होकर संसार रूपी कोयल मतवाली बन करके अपना प्रणय गीत सुनाएगी और कुहू कुहू करेगी जो आम के वृक्ष पर। उसके उस मस्ती के गीतों में नवयुग की अमरता का संकेत होगा। तो कंकाल जाल युग में कंकाल जाल का जग पर आरोप होने से रूपक अलंकार है और प्रतीकात्मक शैली में ये लिखा गया है। तो बसंत ऋतु जो है नए युग का प्रतीक है और कोयल सुख की प्रतीक है। फिर हम पढ़ेंगे अगला, ये था द्रुत जरो कविता, ये थी। और अब है वाणी कविता। इसमें कवि ने अपनी वाणी को जनमानस तक अपने विचारों को
भेजने के लिए समर्थ बताया, संप्रेषित करने के लिए समर्थ बताया है। तो अपनी वाणी को संबोधित करते हुए कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, तुम मेरे विचारों को जनमानस तक ले जा सको, उचित माध्यम बनकर मेरे विचारों को संप्रेषित करती रहो। वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, कि तुम इतनी प्रभावशाली और सशक्त हो कि तुम्हें किसी अलंकार की या अन्य भाषा की शैली में अलंकृतता की कोई आवश्यकता नहीं है। भव कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित, जग का रूपांतर भी जनैक्य पर अवलंबित। आज संसार के सारे कार्यकलाप युग की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं और विचारों में भी वैचारिक दबाव के कारण भी ये जो समाज है वह पीड़ित है। ऐसे युग में संसार की स्थिति बदलने के लिए, जनता में एकता की स्थापना करने के लिए हे वाणी तुम्हें प्रयासरत होना चाहिए। तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार। संसार में यदि कोई परिवर्तन लाना है तो उसके लिए जनता की एकता की आवश्यकता है। जनमानस को तैयार किए बिना परिवर्तन लाने का प्रयास निरर्थक है। तो कवि अपनी वाणी को कहते हैं तुम स्थूल रूप से कर्म से मुक्त हो, पक्षी का रूप होता है, परंतु तुम्हारा रूप न होकर केवल शब्द के पंख हैं और उन्हीं शब्द रूप पंखों को फैलाकर तुम जनमानस रूपी आकाश में सुदूर तक विहार करती रहो, मेरे भाव विचारों का प्रसार करती रहो। तो कहने का तात्पर्य है कि वाणी शब्दात्मक होती है, इसके अलावा उसका कोई रूप या कर्म नहीं होता है जिससे वो पहचान जा सके। पक्षी तो पंखों के सहारे दूर गगन में उड़ सकता है, वाणी भी शब्दात्मक शब्दों के पंखों के सहारे जनमानस तक पहुंच सकती है। तो वाणी में कृत्रिम अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर चित्त शून्य आज जग नव निनाद से हो गुंजित, मन जड़ उसमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत। तो कवि कहता है कि मेरी वाणी आज संसार है, मेरी वाणी आज संसार चेतनाहीन हो गया है, चेतना शून्य, ज्ञान शून्य हो गया है। तो ऐसे संसार में ज्ञान की चेतना के लिए नई ज्ञान वाणी होनी आवश्यक है, और जिससे कि मेरा ज्ञान जो है तुम्हारे माध्यम से जनमानस तक, लोकमानस तक पहुंचेगा। आज जनता का जो मन है वह भाव शून्य है, चेतनाहीन है। अब उसमें जड़ता आ गई है और उसमें नवीन स्थितियों के लिए, नई प्रगति के लिए तुम्हें जागृत होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता में साहस, उदारता की भाव जागृत हो। अब उसे भौतिक जड़ता और आध्यात्मिक चेतना की सीमा को दूर करके उज्जवल भविष्य की कामना से नवनिर्माण करना चाहिए। युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, शब्दित कर भावी के सहस्त्र शतमुख शब्द। तो ये कोरी केवल शाब्दिक कल्पना न होकर के सत्य के साकार रूप में परिणित होनी चाहिए। वाणी यद्यपि स्वरों के आकार में अर्थात शब्दात्मक प्रतीकों में व्यक्त होती है, परंतु उसमें उज्जवल भविष्य के निर्माण का सत्य भी होना चाहिए। वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो हे मेरी वाणी, तुम्हें अपनी पहचान के लिए कौन सा अलंकार चाहिए। युग कर्म, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द। अब नए युग में कर्मनिष्ठ होने के लिए शब्दों का विशेष महत्व है। तो मेरी वाणी यदि जनता के हृदय के द्वार खोल सकेगी, जनमानस तक मेरे प्रगतिशील विचारों को पहुंचा सकेगी, तो उसमें फिर उनको अलंकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि नवीन युग में जब ज्ञान की चेतना का संचार होगा, भविष्य का निर्माण भी इसी से ही होता है। तो कवि की जो वाणी है शब्द रूप में जनमानस को प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, और उसे शब्दार्थ, अलंकार, भौतिक अलंकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है इस कविता में, और ये प्रगतिवादी दृष्टिकोण और युग के अनुरूप विचारधारा व्यक्त करती है। फिर है ताज कविता। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, अपार्थिव कहते हैं अलौकिक। तो कवि ताजमहल को लक्ष्य करके कहता है कि कितने दुख की विषय की बात है कि व्यक्ति मृत्यु का ऐसा अमर और अलौकिक अर्थात भव्य रूप में पूजन करे। जब
विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। जब संसार में आर्थिक विषमता एवं गरीबी से लाखों लोगों का जीवन व्यथा वेदना से आक्रांत निर्जीव सा पड़ा हो, तब एक मृत जन की कब्र पर इतना धन व्यक्त किया जाता है कि एक भव्य भवन बनाकर उसकी पूजा की जा सकती है। नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। तो मृत व्यक्ति के शव का इतना सुंदर श्रृंगार करने की क्या आवश्यकता है। भूख से व्याकुल बेघर को घर देना, संवेदनहीन आचरण करना ये उचित नहीं है। तो इस कारण कवि आक्रोश में कहता है कि अरे मानव, एक और तो तुम मृत्यु का इस तरह से पूजन कर रहे हो, दूसरी ओर मानव के प्रति विरक्ति दिखाते हो, इसका क्या कारण है। तो इस आत्मा का तो इस तरह के आचरण से अपमान करते हो, प्रेत और छाया से इतना अनुराग रखते हो, मानवीय संवेदना की दृष्टि से ये चिंतनीय नहीं है। तो ये जीवित मानव का सत्कार और सम्मान करना चाहिए, ये श्रेष्ठ उपकार